नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। क्या जीमेल बंद हो जाएगा तो यूपीआई और व्हाट्सएप जैसी सुविधाएं भी ठप हो जाएंगी? दरअसल टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका और भारत के रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। इस बीच खान सर के लेक्चर का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्लिप वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर एक नई बहस भी छिड़ गई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी मौजूद हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी9 पर। थैंक यू। सबसे पहले तो यही बताइए कि अगर यूपीआई, गूगल इस तरह के अपने प्रोडक्ट्स जीमेल बंद कर देता है तो यूपीआई हमारा जो है वो ठप हो जाएगा? नहीं जी, यूपीआई का जीमेल से कोई लेना देना है ही नहीं। देखिए, यूपीआई जो सर्विस है वो मैनेज करता है एनपीसीआई, नेशनल जी पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब आपके हाथ में जितने भी वॉलेट हैं, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो पेटीएम हो या भारत पे, फोन पे, जितने भी हैं, वो दरअसल सिर्फ स्कैन है, वो खुद कुछ नहीं करते। वो एनपीसीआई का ही एपीआई यूज करते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए, और उसको उनसे उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो उनके पास नहीं होती। तो जो इंजन है, जो बैकएंड है, वो तो एनपीसीआई का है। जी कल के दिन गूगल आए जाए, उससे एनपीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। रादर एनपीसीआई की वजह से लोग कमा पा रहे हैं या सस्टेन कर पा रहे हैं। तो ये रिवर्स है। तो यूपीआई को कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, और ये भारत सरकार के कंट्रोल में है पूरी तरीके से पेमेंट सिस्टम। इसमें कोई थर्ड पार्टी इस तरह का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये तो जी बिल्कुल ही जीरो है। हमने देखा कि गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया में चल रहे हैं। अगर हम सिर्फ जीमेल का एग्जांपल ले लें तो मान लीजिए अगर जीमेल बंद हो जाता है तो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल इंडिया पर क्या असर होगा उसका? देखिए, असर दोनों साइड हो, पहले ये समझना जरूरी। असर सिर्फ एक को नहीं होता है। आज की डेट में यदि ये न्यूज उड़ गई गलती से भी कि जीमेल बंद हो रहा है इंडिया में, या इस तरह की उड़ गई कि भारत सरकार ने बैन लगा दिया, तो वहां पर 10-15% शेयर गिर जाएगा। तो और इनकी जो वैल्यूएशन है वो मल्टी ट्रिलियन है। जी आप सोचिए कि 20-25% शेयर गिर रहा है तो दो चार देश गरीब हो जाएंगे। मतलब ये वाली इंपैक्ट पड़ेगी कि जितना लोगों की इकोनॉमी नहीं है, जीडीपी नहीं है, उतना तो शेयर मार्केट से पैसा बाहर आ जाएगा। ये जी ये इम्पैक्ट किसके लिए है? यूएस के लिए जाता है, क्योंकि आपकी वैल्यू है भाई, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, नुकसान भी उसी को ज्यादा होता है। जी बिल्कुल। जिसको ये इंडिया पर जो नुकसान होगा वो इस वजह से होगा कि हमारी डिपेंडेंसीज बहुत जगह हैं। एजुकेशन पर डिपेंडेंसीज, जैसे आप देखते हैं कि यूट्यूब है, अब वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, उससे कई सारे एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, लर्निंग बेस्ड सिस्टम चल रहा है। जी वो इम्पैक्ट कर जाएंगे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उससे कमा पा रहे हैं। अब जैसे भारत में यूट्यूब की अर्निंग करीब $1 बिलियन, जो लास्ट ईयर की है 1 बिलियन, उसका एक परसेंट टैक्स भी दिया। लेकिन यदि गौर से देखा जाए तो वो अर्निंग जो है, जो 1 बिलियन है, वो 32 बिलियन उनकी ईयरली अर्निंग है। उसका एक छोटा सा हिस्सा जो ग्लोबल अर्निंग है यूट्यूब की, जी गूगल की यूट्यूब से। अब उनको, लेकिन वो 1 बिलियन चला जाएगा उनका। दूसरा, भारत को रेवेन्यू वाइज इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके जो सिस्टम है, सपोर्टिव सिस्टम है, वो बंद हो सकते हैं, वो डिले हो जाएंगे। बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल पे इम्पैक्ट आएगा। ये कारण है जिसकी वजह से। लेकिन इनडायरेक्ट रेवेन्यू का इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। देखिए, आप जो लोग सरवाइव कर रहे हैं, जैसे 20-25 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है ये आज की डेट में। इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री इटसेल्फ इज अ ह्यूज जी इंडस्ट्री, जो मोस्टली यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे डिपेंड करती है। तो इस वजह से जो इम्पैक्ट होगा, वो उतने सारे लोग, अचानक से उनको एक ऑल्टरनेटिव मीडियम चाहिए, बिकॉज वो तो अभी इसी के थ्रू कमा पा रहे हैं। बिल्कुल। That impacts could lead to a chain of reactions, I think that, और पैनिक हो जाता है कई बार इंसान, क्योंकि उसकी मेहनत है सालों की। आज की डेट में मुझे एक अकाउंट, जो इन्फ्लुएंसर है, वो कहता है साहब मेरे 10 लाख फॉलोअर हैं या 15 लाख फॉलोअर हैं और मेरा अकाउंट हैक हो गया, तो उसकी हालत देखने लायक होती है। मतलब ऐसे और ये हमने होता है देखा भी था जब टिकटॉक पर इंडिया ने बैन लगाया था तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जिनका वहां पे अकाउंट था, वो कमा रहे थे, लेकिन डिप्रेशन में आ गए। बिल्कुल। शॉर्ट, बिल्कुल। तो तो वो इम्पैक्ट अलग है। जी, अगर मैं गूगल की ही बात करूं, आपने भी जिक्र किया कि अगर मान लीजिए ऐसा हो भी जाता है, पहली बात तो ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा गूगल के लिए, खुद के लिए भी। अगर सरकार भी फैसला ले ले, अमेरिका की सरकार या भारत की सरकार, कुछ ऐसी सिचुएशन हम सपोज कर लें कि हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान गूगल का होगा? पहले तो उसकी बात करेंगे, और इंडिया पे इम्पैक्ट आपने उसका जिक्र किया ही, और इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं उसको काउंटर करने के लिए? क्या इंडिया के कोई होम ग्रोन एप्स हैं जो, या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इस तरह की सर्विसेज दे पाएं?
देखिए यदि इंडिया की होम ग्रोन ऐप हैं, बहुत सारे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म हैं, एप्स हैं जो उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ पाए। उसका कारण है कि यूट्यूब के पास ग्लोबल ऑडियंस है, जी और यहाँ पर जो कोई इन्फ्लुएंसर है उसको ग्लोबल ऑडियंस मिलती है, तो उसका रेवेन्यू मल्टीफोल्ड्स बढ़ता है। इंडियन जो एप्स हैं या ऑल्टरनेटिव है, उनका कंजम्पशन सिर्फ इंडिया में ही है, तो एक रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है। एक ये बहुत बड़ा कारण है। आज आपने देखा होगा कि हम सिर्फ इंडियन इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो नहीं देखते, हम बाहर के लोगों की भी देखते हैं, और इंडियन बिल्कुल जो इन्फ्लुएंसर्स है उसकी भी एक लॉयल ऑडियंस बाहर होती है। तो एक ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, जो एक ऐसा बैन रहता है तो उसको डिस्टर्ब कर जाता है, वो इम्पैक्ट आता है। और इंडियन प्लेटफॉर्म को उस हद तक पहुंचाने में 15 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, शायद ना भी पहुंचे, क्योंकि बिल्कुल उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होती है। कई सारी डिवाइसेस, मैं यहाँ पे एक और सवाल हिंट दे रहा हूं आपको कि चूंकि प्लेटफॉर्म गूगल का ही है, ये फोन जो हम आज की डेट में 80% फोन एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, जी उसके अंदर जो ओएस है वो गूगल का है। तो बिल्कुल गूगल की जो सर्विसेज है उसको थोड़ा सा वो प्रायोरिटी पर भी रखता है। आज को जो आपको जो परफॉर्मेंस गूगल की सर्विसेज में मिलेगी, वही किसी ऑल्टरनेटिव ऐप में उतना अच्छा नहीं दिखेगा, या इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। वो भी एक कारण है जिसको कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर इंडिजिनियस एप्स। और उसको लेकर जो कंपटीशन है वो हमेशा शिकायत करता रहा कि साहब हमारे लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, या हमारी प्ले स्टोर से आप हट जाते हैं कई बार, उसमें फिर लड़ाई लड़ते हैं बेचारे कि साहब यही हमारे हाथ में नहीं है। तो जो डिपेंडेंसीज हैं हमारी गूगल को लेकर या फेसबुक को लेकर या दूसरे ऐसे यूएस प्लेटफॉर्म को लेकर, ये हमेशा एक थ्रेट तो रही ही है। और एडवांटेज डिसएडवांटेज में दोनों बता रहा हूँ। देखिए एडवांटेज ये है कि वो ग्लोबली उनका रीच सबसे ज्यादा है, और इस वजह से उसका हमें फायदा होता है। डिसएडवांटेज ये है कि हमें हमेशा एक डर रहता है कि वो कभी भी उस चीज को बंद करके, आज आपकी जीमेल में आपके सारे फोटोज पड़े हुए हैं पिछले 15 साल के, 20 साल के, और कल के दिन जीमेल कहे कि भाई 500 रुपए दीजिए महीने का, नहीं तो नहीं देंगे, तो फिर आपको एक अननेसेसरी स्ट्रेस तो हो ही जाएगा कि यार ये क्या, बिल्कुल और ये होगा, ये आज नहीं तो कल होगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी डेटा जो भी ले रहा है वो आज आपको हुक कर रहा है, आदत डाल रहा है, कल उस चीज का पेमेंट आपसे लिया ही जाएगा। और ये चीज ही, यदि ऐसा कोई बैन लगता है तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि हम ज्यादा ऑल्टरनेटिव लेकर आ जाएं और इंडिपेंडेंट हो जाएं, जो चाइना ने किया है। बिल्कुल लेकिन चाइना की ही अगर हम एग्जांपल लें तो गूगल सर्विसेज तो नहीं मिलती वहाँ पर। भारत गूगल की नहीं जो है, फेसबुक भी नहीं है, व्हाट्सएप भी बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। उनके अपने होम ग्रोन ऐप्स हैं और ये सर्विसेज देते हैं, लेकिन भारत अगर बात करें तो डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल जो आत्मनिर्भर बन रहा है डिजिटल स्पेस में भी, लेकिन भारत अभी तक इस तरह के, जैसे एंड्रॉयड की बात की आपने मोबाइल ऐप्स के लिए या आईओएस है, भारत अभी तक इस तरह के सॉफ्टवेयर्स डेवलप क्यों नहीं कर पाया? अगर डेवलप किए हैं तो वो इतने वाइडली यूज क्यों नहीं होते? आपने भी कहा कि नियर फ्यूचर ऐसा खतरा हो सकता है कि वो उसको मोनेटाइज करे या कुछ ऐसा दबाव डाले, तो क्या देख रहे हैं आप इसको? देखिए अरुण जी, अभी माइक्रोसॉफ्ट का एक आउटरीच आया था, आपने याद होगा, जिसमें अचानक से 120 कंट्रीज इंपैक्ट कर गई, फ्लाइट जी नहीं चल पा रही है, या रेलवे स्टेशन के साइन बोर्ड नहीं चल पा रहे, सब जगह जहां जहां विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था दैट वाज इंपैक्टेड। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि साहब ये क्लाउड स्ट्राइक का कोई विजिबिलिटी है और उसकी वजह से ऐसा हुआ है, जो भी रीजन निकला है। क्यों 120 कंट्रीज इंपैक्ट हुए? क्योंकि डिपेंडेंसीज थी, ऑल्टरनेटिव कोई था ही नहीं। तुरंत भारत सरकार ने निर्णय लिया कि एक ऑल्टरनेटिव ओएस होना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा हो जाएगा, कभी भी ऐसा होगा तो हम फंस गए। तो एक भारत ओएस करके प्लेटफॉर्म रिलीज हुआ, जो डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होता है, वो धीरे धीरे बाकी पब्लिक यूजर्स के लिए भी आएगा। ये जब जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो हमें एक चेतावनी की तरह आते हैं कि देखो ऐसा बार बार होगा तो बार बार आपकी इकोनॉमी जाएगी, और कभी भी वो आपको ट्विस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वहां की सरकार आपके फेवर में जब तक है तब तक बहुत अच्छा है। जिस दिन थोड़ा सा भी खटका लगा, वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होता है, विच इज अ थ्रेट, नेशनल लेवल थ्रेट है। तो मेरे ख्याल से ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अब आएंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे इंसिडेंट देखने लगे हैं। लेकिन आए क्यों नहीं, इसके लिए ना भारत सरकार लेवल पर बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, बहुत ज्यादा एक विजनरी डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ चाइना इज सो एग्रेसिव कि कोई बाहर का सिस्टम हम नहीं लाने देंगे, इस वजह से जो लोकल सिस्टम है वो प्रोलिफरेट कर पाए। जी अभी यहाँ compete करना है एक ऐसे प्लेटफॉर्म से। आपको मैं कल एक यूट्यूब लॉन्च कर देता हूँ, और सिमिलर सारे फीचर भी हैं, परफॉर्मेंस भी, पर उसकी रीच उतनी नहीं है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही नया है। तो फिर आप ही उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। उसके लिए थोड़ा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट पहले आपको दें,
थोड़ा रिजर्वेशन टाइप का मिले, तब शायद आप आगे जाके बिल्कुल, हमने वहां पर। वही टिकटॉक के एग्जांपल पे वापस जाऊंगा। हमने देखा था कि किस तरह से जैसे बैन हुआ तो कई सारे इंडियन ऐप्स उस तरह की सर्विसेज देने लगे। हालांकि बाद में जब इंस्टाग्राम ने ये फीचर लॉन्च किया तो वो ऐप्स कहीं ना कहीं गुम होते हुए दिखे। तो बिल्कुल आपका ये पॉइंट एकदम मुझे लगता है कि वैलिड है कि होम ग्रोन ऐप चाहे बन जाए, लेकिन क्या यूजर्स उनको यूज करेंगे वर्सेस जो ग्लोबली अवेलेबल ऐप हैं उनकी बजाय। तो बिल्कुल ये सवाल तो एक है। इसके अलावा अगर फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ले जाऊं आपको, तो मान लीजिए जीमेल बंद हो गया, तो इंडिया के लिए क्या ऑप्शन है? क्या क्या जो इंडियन यूजर्स हैं वो क्या इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं अल्टरनेटिवली, अभी मौजूदा जो विकल्प है हमारे हाँ, पास? देखिए बात अभी यह है कि क्या सिर्फ ईमेल सर्विस बंद होगी गूगल की, जो कि जीमेल हम्म। है, या गूगल की बाकी सारी सर्विसेज? हर सर्विस का एक अपना मार्केट है। मैं अभी बात जी। कर रहा था यूट्यूब की भी, मैं खान सर के वीडियो को लेकर काउंटर कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा नुकसान होगा, हमसे 20 टाइम्स ज्यादा यूएस का नुकसान होगा। यदि उसका शेयर मार्केट गिरा तो पैसा शेयर मार्केट से बाहर आ जाएगा, और ये अगले दिन जाएगा। आज वो बैन करे, कल शेयर मार्केट गिर जाएगा गूगल का, और जो भी सर्विसेज वो बंद करेगा। हमें जितना नुकसान होना है उसका मल्टी फोल्ड उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये ऐसी कहानी है कि मेरी एक आंख फोड़ दो ताकि पड़ोसी की तो टूट जाए, और उसके लिए आप तैयार हो तो हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से उतनी बेवकूफी यूएस नहीं करेगा इस सिचुएशन में। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, यदि हाइपोथेटिकली भी हम सोच लें तो कहां कहां इम्पैक्ट है जीमेल। बिल्कुल। अभी एक और चीज है, आपने ध्यान दिया, जो एंड्रॉयड फोन आप खरीदते हैं तो उसको आप कॉन्फ़िगर करते हैं जीमेल से, करेक्ट? जी। आप उसको उसमें जीमेल चाहिए। अब आप कल के दिन आपकी डिवाइस सर्विसेज इंपैक्ट करेंगे, क्योंकि वो भी जीमेल से लिंक्ड है सारी चीज। उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं, जो गूगल की नेटिव एप्लीकेशन है। तो आप क्या डिवाइस बंद करवा देंगे? क्या हम दूसरे फोन की तरफ जाएं फिर? ये सारे चैलेंजेस भी आ जाएंगे। इट्स नॉट ओनली अ जीमेल, इट्स लिंक्ड सर्विसेज एसोसिएटेड टू दैट, मैप सर्विसेज। गूगल मैप आपका बंद हो जाए तो आपको कितना परेशानी होगी, वो भी आपको डराएगा। दूसरी चीज है फिर आपके बेसिकली कॉन्टेक्ट लिस्ट से लेकर, फोटोज से लेकर, आपके बाकी रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट से लेकर, पासवर्ड से लेकर, हर चीज पर गूगल का आधिपत्य। सो गूगल हैज ऑलमोस्ट 70% कंट्रोल ऑफ योर डेटा एंड और योर एक्टिविटीज। ये चीज एकदम से आपके हाथ से, जिस पर आप डिपेंडेंट हैं, हटा ली जाए तो पंगु तो बना ही देगा आपको, जब तक कि कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव नहीं आता, जो कि अभी एंड्रॉयड फोन में नहीं है। बिल्कुल इसलिए मैं कह रहा आपका हूँ किसी ये लेवल पॉइंट। पे आपको जी डिस्क्रिप्शन आ जाए, जी जी जी, कहिए। क्योंकि एंड्रॉयड फोन में आप क्या यूज कर लेंगे, कौन सा मैप है दूसरा? तो गूगल। ना, ये चीजें ज्यादा बड़ी लग रही है मुझे। इट्स नॉट ओनली जीमेल, एक्चुअली इट्स मेनी सर्विसेज। इसी में कुछ ऐसा हुआ था जब गूगल की ओर से फ़ोन का डायलर जो है उसका फॉर्मेट चेंज किया गया, तो हाय तौबा मच गई कि ये क्या हो गया अचानक से। तो मान लीजिए अगर इस तरह से होता है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आएगा, लेकिन इसके अल्टरनेटिव्स भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, ये मैं इससे कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा, है ना? डेफिनेटली सी ऑल्टरनेटिव ऐसी सिचुएशन में ही आते हैं जब इस तरह के एक्यूट डिसीजंस होते हैं, क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं। अदरवाइज लेकिन कभी कभी ऑल्टरनेटिव का सोचता भी नहीं, सोचता कि बिल्कुल, चल रही है लाइफ या। लेकिन डेटा पर भी सवाल रहेगा कि अगर हम यूपीआई के डेटा, चलिए यूपीआई का डेटा बाद में डिस्कस करते हैं, गूगल का जो डेटा है, मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो जो जो इंडियन यूजर्स का डेटा है वो तो गूगल के पास है। उस पे कोई एक चिंता की बात रहेगी कि देखिए डेटा सेंटर इंडिया में है कि नहीं, या वो डेटा यूएस में स्टोर हो रहा है, ये भी तो एक सवाल है। अभी तो यूएस में स्टोर हो रहा है, यूएस में भी नहीं तो मल्टीपल कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर होता है। तो ऐसे में जब डीपीडीपी बिल आया भारत का, जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, वो इसी पर्पज से आया था, क्योंकि इच्छा यही थी कि जो भारत का डेटा है भारत में ही रहा जाए। लेकिन वो हुआ नहीं। आज जी। भी जो डीपीडीपी बिल की गाइडलाइंस है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है, डेटा बाहर रखा जा सकता है। लेकिन जो गाइडलाइन है वो ये जरूर बोलती है कि भारत का डेटा भारत के कंट्रोल में रहे। तो उसके लिए कुछ क्लॉजेज हैं। अभी हमारा डेटा है, उनके पास है, और वो सर्विस बंद कर देते हैं, तो क्या वो हमें वो डेटा देंगे, या हम कैसे उस डेटा को ले पाएंगे? ये सारे सवाल लीगल क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में जिसने बंद किया है उसकी इंटेंशन डेफिनेटली ये तो नहीं होगी कि हम आपका डेटा दे देंगे सर्विस। वो तो डेटा भी नहीं देगा फिर। वो तो फिर दुश्मनी वाली बात है। जब दुश्मनी होती है तो फिर ऐसा थोड़ी है, खेती आपकी है, जमीन मेरी है, आप फसल ले जाओ, जमीन का हक मेरा रहेगा, ऐसा तो हो नहीं पाए। वो जी। फिर हर चीज का नुकसान होगा, डेटा भी आपका चला जाएगा, और कंट्रोल भी चला जाएगा, और कल के दिन उस डेटा का जो मिसयूज हो सकता है, जो हो ही रहा है, यदि वो गलत हाथों में जाए,
वो भी बढ़ सकता है आपके खिलाफ। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, इट्स नॉट ओनली। आज मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि ये सिर्फ अब बात इंटरनेट की एक सर्विस की नहीं है, ये आपकी लाइफ की है। आज की डेट में हम साइबर स्पेस में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं एज कम्पेयर टू द रियल लाइफ। इस वजह से खतरा और भी बढ़ रहा है कि क्या वो हमारे अगेंस्ट यूज कर लेंगे इसे, क्या वो बिल्कुल। कल के दिन चीजें मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे। अरे हमारे सारे रिकॉर्ड, सारे पासवर्ड है गूगल के पास, आपके सारे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म गूगल से होते हैं। आज की डेट में आप ऑथेंटिकेशन भी गूगल से ही करते हैं। आपको पता है, जब कोई पहले ओटीपी बेस्ड ऑप्शन था, अभी आपने सारा ऐप बेस्ड ऑप्शन कर दिया। तो इट्स नॉट ओनली वन थिंग, अगेन वी शुड थिंक कि बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ की डे टू डे उसके कंट्रोल। बिल्कुल। तो एकदम से नियर फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के खतरों से बचने के लिए आत्मनिर्भर डिजिटल इकोनॉमी के लिए इंडिया क्या कर सकता है, किस तरह के स्टेप्स उठाए जा सकते हैं आपके नज़रिए में? मेरे ख्याल से आज हम डिपेंडेंट इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। आज मैंने जो भी चीजें बताई जिससे शायद लोग डरने लगे, पर वो मेरे से पूछेंगे साहब ऑप्शन क्या है। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं इतना महंगा फोन कोई दूसरा खरीदूं, तो मुझे एक ऑप्शन तो दीजिए। भारत को इस समय ऑप्शन देने वालों को सपोर्ट करना पड़ेगा। यदि कोई कंपनी है जो एक भारतीय फोन बना सके और उसी क्वालिटी का, उसी उसका, तो मेरे ख्याल से उसको सब कुछ सारा सपोर्ट देना चाहिए और ऑल्टरनेटिव लेके आना चाहिए। क्योंकि मैं बिल्कुल। तो जो चाइनीज दूसरे फोन है उनको भी इतना स्ट्रांगली इंडोर्स नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज यहाँ खतरा है कल वहां खतरा है, आप बीच में फंसे रहेंगे। क्यों ना हम एक इंडियन ऑप्शन रखें, और जो लोग सतर्क हैं, जो लोग कॉन्शियस हैं, स्पेशली जिनको लिए खतरा ज्यादा, वो उस ऑप्शन को इस्तेमाल करें, यूज करें, वो अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ मिल जाएगी आपको। वो सही मायने में मेरे ख्याल से मेक इन इंडिया होगा। और ये ऑप्शन है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा डर है। भारत जैसे देश में हमारे पास कोई भारतीय फोन का ऑप्शन नहीं। ये एक मेरे ख्याल से चिंताजनक बात है जो भारत को गंभीरता से सोचना चाहिए और किसी न किसी प्लेयर को लेकर सामने आना चाहिए, चाहे उसको कितना भी सपोर्ट देना पड़े, मार्केटिंग लेकिन अगर सपोर्ट। ऑप्शंस हैं भी तो वो इतने, अब अगर कंपटीशन को देखें तो अगर ऑप्शन हैं भी तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, चाहे आप फीचर्स की बात कर लीजिए या बाकी एस्पेक्ट्स की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं। वो पता पीछे क्यों छूट जाता है, उसका उसका कारण भी पैसा है। जो वो दूसरे वाले फोन आप खरीद रहे हो वो भी भारतीय लोग ही बना रहे हैं। वो उसमें भी जो टेक्नोलॉजिक्स हैं या जो पेटेंट होंगे वो इंडियन लोगों ने किए होंगे। प्रॉब्लम यह है कि सामने वाला पैसा दे रहा है या नहीं दे रहे। हम चाह रहे हैं कि हम मिनिमम चीजों में क्वालिटी ले आए, वो हर जगह संभव नहीं होता है। मेरे ख्याल से वो माइंडसेट जब तक नहीं चेंज होगा, प्रॉब्लम रही। अभी जब आप चाइना में, बहुत सारे जो क्रिमिनल हैं वो चाइना में सर्वर क्यों ले लेते हैं, चाइना फ्री सर्वर देते हैं। वो कहता आप स्टार्टअप है, आपको मैं 6 महीने के लिए फ्री सर्वर देता हूँ। अब 6 महीने जब आप चिपक गए और आपका डेटा वहां रह गया, तो आप मजबूर हो जाते हो आगे पोस्ट करने के लिए, क्योंकि अब आप एकदम से मूव करोगे तो मूविंग ऑफ डेटा की जो कॉस्ट है वो ज्यादा है कि हम एक नया सस्ता सर्वर लें। तो ये स्ट्रेटजी उन्होंने पहले से बना रखी। भारत सरकार को भी ऐसी स्ट्रेटजी लानी चाहिए, भाई हमारी कंपनीज को सारे प्रिविलेजेस दें। हमारे यहाँ एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला स्ट्रेस में आज भी है। सारे स्टार्टअप पॉलिसीज ये सब चल रही है, पर मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि आज की डेट में कोई स्टार्टअप चला रहा है तो उसका पेन सरकार को नहीं देख रहा है। वो चला रहा है, उसकी महानता है, वो बहुत स्ट्रगलिंग और सारे चैलेंजेस के बाद भी बेचारा जी पा रहा है और प्रॉफिट कर पा रहा है। वरना हर तरह के चैलेंजेस, इट्स नॉट ओनली दी फाइनेंशियल चैलेंजेस, जो डे टू डे ऑपरेशनल चैलेंजेस इतने ज्यादा है सिस्टम में कि उसको लगता है कि कंपनी खोल के गुनाह कर दिया मैंने। ये प्रॉब्लम जब तक नहीं सॉल्व होगी, कैसे आप चाह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास मिनिमम चीजों में ही अचीवमेंट करने की प्रेशर, तो हम खुल के खेल ही नहीं पाते। वही बंदा कहीं बाहर जाके प्लेट परफॉर्म करता है, सुते पिचाई बन जाता है। बिल्कुल। और हमने फिर ये वो देखा भी है कि भारतीय टैलेंट जो है, चाहे उन्हें शुरुआत में भारत में इतना सपोर्ट ना मिला हो, लेकिन हमने आईटी प्रोफेशनल्स को देखा है जो वहाँ जाके पेटेंट करवाते हैं, यूएस की इकोनॉमी के लिए पैसा लाते हैं, स्टार्टअप्स खड़े करते हैं और वहाँ वो बूम करते हैं। लेकिन इंडिया में हमने इतने इस तरह के स्टार्टअप्स अभी नहीं देखे। हालांकि अभी ट्रेंड जो है बदल रहा है, लेकिन अभी समय लगेगा इसे बदलने में पूरी तरह से। पॉलिसीज हैं, मैं ये नहीं कहता पॉलिसी अच्छी है, पर पॉलिसी से जब एग्जीक्यूशन होता है तो इतना ज्यादा गोलमाल शुरू हो जाता है कि सरदर्द शुरू हो जाता है। इतने मुझे लोग साहब ये वाला लोन है, वो वाला वो है कि कहते इन्वेस्टमेंट है, पर जाके देखो जब अप्लाई करो रुला देंगे आप। अब 5-6 महीने लगे रहोगे, छोड़ दो मैं बैंक से ले लूंगा महंगा लूंगा। ये जी। हालत है। तो अच्छा ये ये मेरे ख्याल से जब तक नहीं सॉल्व बिल्कुल। होगा, मतलब नहीं उसका।
हमने देखा किस तरह से जब खान सर का वीडियो वायरल हुआ, चाहे उनका कंटेक्स्ट कोई और हो, पूरा वीडियो नहीं था, वो सिर्फ एक छोटा सा क्लिप था, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, लोग सवाल पूछने लगे, ग्रोक से सवाल पूछने लगे कि क्या सही में ऐसा हो गया तो यूपीआई बंद हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा, इस तरह का। तो जो भारत की टेक्नोलॉजी क्षमताओं को कम आंकते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत हर ऐसी कंडीशन से उबरने का दम रखता है। टेक्निकली हम एक दिन में गूगल खड़ा कर सकते हैं, मतलब ये वाली पोटेंशियल है। गूगल को चला तो कोई भारतीय रहा है ना, तो पहले तो पोटेंशियल पे हमें शक नहीं है। शक है जो सपोर्ट सिस्टम है उसका, क्योंकि वो खड़ा तो कर देगा, उसको सस्टेन करने में इतने चैलेंजेस खड़े पड़ते हैं। मेरे ख्याल से वो एक मैं बार बार सवाल खड़ा करता हूं। जो इंडिविजुअल कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं लोगों की, वो अमेजिंग है। आई सैल्यूट फ्यू ऑफ दीज एंटरप्रेन्योर्स कि जिन्होंने कर लिया विद ऑल रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस। वो बहुत बहुत कमाल की चीज है। वही लोग यदि बाहर जाके वही करते तो शायद और भी ज्यादा बड़ा कर सकते। तो एक तरह से वो सेक्रीफाइस है, क्योंकि वो नेशनलिस्टिक, वो राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं। ऐसे में मुझे इस बात का कोई वो नहीं है कि चल कल के दिन भारतीयों से कहा जाएगा कि एक साल के लिए आपको गूगल नहीं मिलेगा और ये सर्विसेज बंद हो जाएंगी, तो वो समझ जाएंगे मैं ठीक है ऑल्टरनेटिव है। हमारा मेच्योरिटी लेवल को हो सकता है थोड़ा लोग पैनिक करें, थोड़ा परेशानियां भी, लेकिन हम उबर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खाने पीने के लाले पड़ने वाले, बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमिकली भी कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। यदि आपको गौर से बताऊं, ठीक है वो दिखता है, पोटेंशियल बहुत है। पोटेंशियल है कि आज जो 25 बिलियन का मार्केट है, ये 250-300 बिलियन का हो जाएगा अगले 4-5 साल, ये दिख रहा है। लेकिन आज 25 बिलियन का ही है, और 25 बिलियन इट्स नॉट दैट बिग फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हम भी और वैसे भी वो यूएस इकोनॉमी के लिए ज्यादा मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि यूएस इकोनॉमी के लिए ज्यादा है। यूएस में भी शेयर मार्केट गिरा तो उनका आराम से 500-600 बिलियन जाएगा। मैं ये मतलब क्लियरली देख पा रहा हूँ। तो ये चीज वो ऐसा अपने घरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, लेकिन फिर भी हम हाइपोथेटिकली भी सोच के मेरे ख्याल से एक्शंस ले सकते हैं, ऑल्टरनेटिव खड़े कर ले, ताकि अचानक से डिसरप्शन ना हो। अच्छा, एक फाइनल कमेंट्स आपसे लेना चाहूँगा। साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है फिलहाल? देखिए, भारतीय जो साइबर सिक्योरिटी का इंडेक्स, जो टॉप 10 सिक्योर नेशंस है, उसमें भारत 10वें नंबर पर आता है। और पहले और भी पीछे था। 10वें नंबर पर होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है फॉर ए नेशन लाइक इंडिया, क्योंकि इंडिया में इतना डाइवर्सिफिकेशन है कि आप जब एवरेज आउट करते हो, क्योंकि कुछ चीजें तो बहुत स्ट्रांग, बहुत सिक्योरली स्ट्रांग है, ऐसे है कोई नहीं, कुछ चीजें बहुत ही वीक है, तो एवरेज में हम कई बार नीचे गिर जाते हैं। वो एक कारण है। अब जैसे एस्टोनिया है, जिसको बहुत सिक्योर मानते हैं, वो छोटा सा कंट्री है, तो उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना हर तरीके से संभव है। जितना साइबर फ्रॉड इंडिया में होता है, यदि आप रिलेटिव देखेंगे तो यूके में ज्यादा निकल जाएगा। 3 मिलियन पाउंड हर दिन जाता है उनके यहाँ से, तो मल्टी बिलियन का वहां पर भी नुकसान है। तो प्रॉब्लम हर जगह है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटीज बहुत आगे है। हमारे ऊपर 15 लाख ऑन एन एवरेज अटैक होते हैं हर साल, साइबर अटैक। आपको 1 या 2 या 3 सुनाई देते होंगे जो सक्सेसफुल होंगे जी, जो न्यूज में भी आते हैं, लेकिन बाकी तो हम रोकते ही। इसी तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर के समय लगातार अटैक, तो कोई ऐसा मेजर साइबर अटैक तो नहीं सुना आपने जिसकी वजह से सिस्टम डिस्टर्ब हो गया हो या जो प्रोसेसेस हमारे वो हैम्पर किए हो। इसका मतलब है कि हम वो रोक पा रहे हैं, सिक्योरिटी हमारी बहुत अच्छी है। तो उस एंगल से आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि भारत सरकार ने गजब का काम किया। और चाहे वो सर्टेन हो, चाहे वो एमएचए हो, चाहे वो बाकी एजेंसीज हैं, एनआईसी है, मेरे ख्याल से ये प्रायोरिटी पर रहा है इनकी कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर हम कोई भी कंप्रोमाइज ना करें। हाँ, लेकिन जो दूसरी चीजें जो आप मुझे बोला कि ऑल्टरनेटिव टू दीज एप्स, उधर अभी फोकस नहीं रहा, और उस वजह से ये रिस्क उधर अभी भी बना हुआ है। जो कि ऐप बंद हो गई तो क्या करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमसे बात करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को ये समझाने के लिए कि अगर गूगल अपनी सर्विसेज बंद भी कर देता है, फिलहाल तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यूएस के लिए या गूगल के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा। अगर ऐसा होता भी है तो भारत के पास अल्टरनेटिव्स होंगे और इतनी दिक्कत नहीं आएंगी, और ख़ासतौर पर यूपीआई तो बंद नहीं होगा क्योंकि वो लोकली ही सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। बिल्कुल। तो बाकी बने रहिए आप TV9 के साथ ऐसी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।